Bismillahirrahmanirrahim. Once again, everyone, my name is Mohsin Rathor and I am the project manager of Rehan College. And Rehan College is offering you, so you can join us. Rehan College is offering you different things. Rehan College is here to compensate you. Rehan College is here to give you the opportunity to join us. रेहान कॉलेज आपको रास्ते के सफ़र की थकावटें दूर करके मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए, रेहान कॉलेज आपको वो अज़म दिलाने के लिए, रेहान कॉलेज अपने हाथों से मेहनत करवाने के लिए, रेहान कॉलेज लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ के एआई का एक्सपर्ट बनाने के लिए, रेहान कॉलेज विज़न देने के लिए, रेहान कॉलेज ख्वाबों को सच कर दिखाने के लिए, रेहान कॉलेज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए, रेहान कॉलेज आपकी जवानी के उस खून को शमा की सूरत में रोशन करके जलाने के लिए, रेहान कॉलेज आपको रास्ता दिखाने के लिए, रेहान कॉलेज मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए, उस रेहान कॉलेज में शमूलियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जहां जारी है, वहां ये जितने भी लोग आ रहे हैं इनको हमने बोला कि हमें पागल चाहिए, सरफिरे चाहिए, दीवाने चाहिए। ये पागल, ये सरफिरे, ये दीवाने पूरे पाकिस्तान से जगह जगह से रखते सफ़र बांध के कंधे पे बैग उठाकर, कोई अपनी अम्मी के साथ, कोई अपने अब्बू के साथ, कोई तन्हा कराची की जानिब रखते सफ़र होता है। सफ़र की सहूलतें तय करता है, कोई 28 घंटे सफ़र करता है, कोई 24 घंटे, और वो कराची आता है, रेहान कॉलेज को ज्वाइन करता है। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, अपने वालिदैन के साथ अम्मी और अब्बा की उंगली पकड़े रेहान कॉलेज तशरीफ़ लाने वाले ये शख्स, जिनका ताल्लुक़ हम उनसे पूछते हैं कहाँ से है, इनका नाम पूछते हैं, इनकी जर्नी पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि रेहान कॉलेज इन्होंने क्यों ज्वाइन किया। मैं आपका होस्ट हूँ, मोहसिन राठौर मेरा नाम है, और मैं अपने मेहमान की तरफ जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ इनका नाम, इनका काम और ये क्यों ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं लाहौर से आया, पंजाब लाहौर से। पंजाब लाहौर शहर से आप तशरीफ़ रखते हैं, तशरीफ़ लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप रेहान कॉलेज ही क्यों आए? लाहौर से कराची का सफ़र 18 घंटे का है, आखिर आपने ये क्यों तय किया? क्योंकि रेहान कॉलेज जो है वो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद मुख्तार होने का सिखाता है कि अपनी ज़िम्मेदारियां कैसे निभाई जाएँ और क्या कहते हैं, ख़ुद अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए। रेहान कॉलेज हमें ये सिखाता है कि हम आगे अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे आजकल के ज़माने के अंदर IT, AI, चैट GPT वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरह हम चाहते हैं कि हम अपने आप को भी अपग्रेड करें। मेरा यहाँ पर आने का मकसद यही है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करूँ और रेहान कॉलेज के साथ आगे बढ़ूँ। रेहान कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, आपके दिमाग में कोई खौफ, कोई डर या परेशानी नहीं आई? क्योंकि मैंने देखा आपकी अम्मी और अब्बू भी आपके साथ आए थे, बल्कि वो आपको हाथ पकड़ा हुआ था, ख़ुद हमारे हवाले करके चले गए। क्या आपने उनकी तरबियत की थी या उनके दिमाग में भी वही चल रहा था जो आपके दिमाग में था? असल में मेरे घर वाले जो हैं उनका माइंडसेट पहले से ही बना हुआ था मुझे एडमिशन करवाने का। बस उन्होंने मुझे एक आवाज़ दी कि आपने उधर जाना है और मैं राज़ी हो गया। बस मैं इस वजह से राज़ी हुआ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर अच्छी तरबियत मिलनी है, बाहर नहीं क्या कहते हैं दूसरी तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, अच्छी तरह की तालीम, अच्छी तरह का सारी कुछ तरबियत, अपने आप को अच्छा बनाना। इस वजह से मैंने अपने बगैर किसी झिझक के मैंने हामी भर दी। रेहान कॉलेज में आज आपका पहला दिन है, ऐसे ही है? आप जब अपने अम्मी अब्बू के साथ आए तो मेरे ख़्याल में मैंने आपको क्लास में भेज दिया। हाँ जी। तो क्या लगा आपके दिमाग में, क्या आया कि अचानक इसने उठा के मुझे क्लास में भेज दिया है? कुछ महसूस, को दिमाग की कोई फीलिंग क्या थी? मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसे फ़ील नहीं आया। बस मुझे ये वो हुआ कि क्लास में जाकर कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और वैसे ही हुआ। मैं क्लास में दाखिल हुआ, वहाँ पर सारे क्लास हो रही थी। पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अकाउंट्स वगैरह बनाना सिखाए। अब मैंने अपने जितने टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपने अकाउंट बना लिया, और बाकी उन्होंने कहा कि कल के ऊपर देख। और ये पहले दिन की कहानी? ये पहले दिन की कहानी। कितनी देर की क्लास ली आपने? मैंने 10-15 मिनट की ली होगी।
और 10-15 मिनट में आपने ये सारे काम कर लिए। हाँ जी। तो 10-15 मिनट में ये तो मेरे ख्याल में ये महीनों का सफ़र होता है। तो ये आपने जो तय कर लिया, तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? क्या ये टेक्नोलॉजी आपके इलाके को बदलने की सलाहियत रखती है जो आप सीखेंगे? बेशक ये हमारे इलाके को बदलने की सलाहियत रखती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अच्छा, आपके वालिद भी आपके साथ आए, आपकी वालदा भी आई, बड़े शौक़ से उन्होंने आपको हमारे पास छोड़ा, फिर वो उठ के चले भी गए। कराची आने के दौरान कोई या जब आपने रेहान कॉलेज में एंट्री मारी थी पहली दफ़ा, तब आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल जो हमसे शेयर करें? कोई ऐसा ख्याल नहीं है। आप जब अभी अपने क्लासमेट के अंदर गए और एक नई दुनिया में आप आए, कोई खौफ या झिझक, कोई परेशानी? कोई खौफ झिझक नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा फ्रेंडली माहौल है और सारा कुछ कोई ऐसी खौफ वाली बात नहीं है। रिहाइश आपको यहाँ मिल रही है, इंटरनेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, पानी आपको मिल रहा है, खाना खाया आपने? हाँ जी। खाना भी आपको मिला? हाँ जी। ठीक है। अब आप मुझे इंशाल्लाह ताला कल आप तो लैपटॉप भी पहुँचा दिया जाएगा, और अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपनी जैसी उम्र के लोग जो लाहौर शहर में या पूरे पाकिस्तान में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे प्लीज़? मैं उनको बस यही पैगाम दूंगा कि अपना वक्त ज़ाया ना करें और इधर रेहान कॉलेज में आके अपने वक्त को गेन जितना कर सकते हैं वो करें और अपने आप को बनाएं। अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें। और माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दुनिया भर के जो लोग मौजूद हैं उनके माँ बाप को क्या पैगाम देंगे उनकी जनरेशन के लिए? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों को इधर लाएं रेहान कॉलेज के अंदर और उनको यहाँ पर छोड़ दें। 4 साल का यहाँ पर वो कोर्स होता है। 4 साल के अंदर आपको आपके बच्चों को इतना सिखा दिया जाएगा कि आपका बच्चा खुद अपने पाँवों पर खड़ा हो सकेगा। वक्त गुज़रता है और जब समंदर की लहरें ऊपर उठती हैं तो मद्दो-जज़र पैदा होता है। तूफ़ान आने से पहले लहरें खामोश हो जाती हैं। ये खामोश लहरें हैं, ये वो खामोश लहरें हैं जो वक्त के अंदर मुस्तक़बिल में तूफ़ान बर्पा करेंगी। ये वो लहरें हैं जो सीखने के मरहले से गुज़र रही हैं। ये वो लहरें हैं जो सुनामी बपा करेंगी। ये वो लहरें हैं जिन्होंने अपनी वो उम्र जो खेलने कूदने की थी, आवारा फिरने की थी, उसके ऊपर ब्रेक मारा और ये ख़ुद को अपने जज्बात को कंट्रोल करके आज इन मुक़य्यद दीवारों में मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने ख़ुद को बदलना है। इनके अल्फाज हैं कि पूरी दुनिया को एआई बदल रहा है तो आप क्यों नहीं बदलने आ रहे ख़ुद को? पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी अपने सहर में जकड़ रही है, तो क्या वजह है कि पान के खोखे पर सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए अपना वक्त ज़ाया करने की? क्या ज़रूरत है बिलियर्ड खेलने की, कैरम बोर्ड खेलने की? आखिर क्यों नहीं आप इस टेक्नोलॉजी को अवेयरनेस मोड पे क्यों नहीं लाते? आखिर क्या वजह है कि आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं? देखें, रेहान कॉलेज बड़े दर्दमंदाना दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ए नौजवानों, तुम जैसे नौजवान थे जिन्होंने सन 1947 से पहले एक तहरीक चलाई, तहरीक पाकिस्तान के नाम से। तुम जैसे नौजवान थे जिन्होंने कहा कि अब बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तुम जैसे नौजवान थे जो जिना, जो इकबाल और जो सर सैयद अहमद थे। तुम जैसे नौजवान थे जिन्होंने बाद में मुल्क की बागडोर संभाली। तुम जैसे नौजवान थे जिन्होंने सबसे पहले PIA का जहाज़ उड़ाया। तुम जैसे नौजवान थे जिन्होंने पाकिस्तान को रेड कारपेट दिखाया। तुम जैसे नौजवान थे जो जानशेर बने। तुम जैसे नौजवान थे जो इमरान खान बने। तुम जैसे नौजवान थे जो वसीम अकरम बना। तुम जैसे नौजवान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा। तुम मेरे वतन का मान हो, तुम मेरे वतन के सरपरस्त हो, तुम मेरे वतन के सरबराह हो, तुम मेरे वतन का झूमर हो, तुम माथे का ताज हो और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। आओ, रेहान कॉलेज आपको ये ऑफ़र देता है कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाथों का इस्तेमाल और उसको टेक्नोलॉजी के अंदर गूंद के ख़ुद को परफेक्ट इंसान बनाओ, पाकिस्तान बचाओ, अंधेरे ख़त्म कराओ। मेरा नाम है मोहसिन राठौर और मैं रेहान कॉलेज का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मेरा नंबर है 0310288645। मुझसे रब्ता कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। उम्मीद है कि नए नौजवानों की एक नई खेप के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। वस्सलाम व दुआ गो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।